तो अब हम लोग अर्थ को कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो का थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो धर्म का जो डिस्क्रिप्शन है पुरुषार्थ में, वो थोड़ा ड्यूटी तक ही सीमित रह गया है। बट हिंदू धर्म में जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा कुछ का धर्म है, हर चीज़ में धर्म है। जो जन्म लेता है तो यज्ञोपवीत संस्कार और पता नहीं कितने कितने धर्म, और फिर मिडिल लाइफ में जब शादी होता है तो उसमें विवाह संस्कार वो, और फिर जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस समय संस्कार। तो इस तरह करके बहुत सारे धर्म हैं, पर हमारे इंडियन सॉरी पुरुषार्थ में केवल धर्म ड्यूटी तक ही सीमित। अब चलिए हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि सेकंड पुरुषार्थ है। तो जो है पर्सन के लिए अर्थ बहुत ज़रूरी है, और अर्थ जो है सो सेकंड पुरुषार्थ है। मैंने पहले ही कहा था कि अटेनमेंट ऑफ प्लेजर इज़ द मेन एम ऑफ एवरी पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड। बट अर्थ जो है सो वो खास करके मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए, जो संसार में जी रहे हैं उनके लिए आता है। बट पुरुषार्थ में जो है वे है क्या है, प्लेजर को पाने का। तो अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ है, क्योंकि जब जीवन में चीज़ों का अभाव हो जाता है तब हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। तो अगर हमारा ध्यान भूख पे ही लगा हो, हमारे पास घर अच्छा नहीं हो, तो हमारा ध्यान पहले खाने पे और फिर घर पे जाएगा, तब जा कर के हमें अपने जन्म का या अपने जीवन के उद्देश्य का आभास होगा। इसीलिए अर्थ बहुत ज़रूरी है। अर्थशास्त्र के अनुसार धन का तीन ज़रूरत है। पहला, ज़रूरत पूरा करना, नेसेसिटी को। दूसरा, आराम और शांति से रहना। तीसरा, अपने जो प्लेजर्स हैं, जैसे कि आपको गाड़ी में घूमना है, एसी घर में रहना है, वगैरह वगैरह, जितने भी तरह के प्लेजर्स डिज़ायर्स हैं, आपको अमेरिका जाना है, जापान जाना है, या मुझे ही जाना है, किसी को भी जाना है, तो उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए अर्थ का ज़रूरत है। तो धर्म, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पिछले वीडियो में पढ़ा था कि धर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति के लाइफ को बेस देता है, नॉर्म्स बताता है, और ये लाइफ को प्रॉपरली कंडक्ट करता है। तो बिना अर्थ का, बिना पैसे का धर्म भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जब तक व्यक्ति के पेट में अन्न नहीं होगा, सर पे छत नहीं होगा, तन पे कपड़ा नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच सकता है। यहाँ पे मैंने इज़ नॉट लिख दिया, यहाँ पे लिखते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अर्थ से फिट नहीं है, यानी कि पैसे से फिट नहीं है, तो वो पुअर होगा, उसका कोई मदद नहीं करेगा, उसका कोई दोस्त नहीं होगा। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल लोग दोस्त पैसे के होते हैं, तो वो कुछ भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरह से धर्म में भी अर्थ का ज़रूरत है, और अर्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ है। सबसे पहले हम इसको एक तरीके से समझते हैं कि हमारा लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, हमें क्या चाहिए? सक्सेस। फिर सक्सेस के लिए क्या चाहिए? हम लोग को डिसिप्लिन्ड होना होगा। मैं गलत तरीके की बात नहीं कर रहा, सही तरीके की बात कर रहा हूँ। हम लोग को डिसिप्लिन्ड होना होगा, अपने काम को पूरे मन, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ करना होगा। तो ये नॉर्म्स एंड ऑर्डर्स में आते हैं। तो हम लोग अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरे तन मन, या जो भी कह लें, उससे तभी कर सकते हैं जब हमारे पास हेल्थ होगा। और हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास शेल्टर होना चाहिए, हमारा खाना होना चाहिए, हम अच्छे तरीके से रहें। और अगर हमारा कभी तबीयत ख़राब हो तो हम अच्छे डॉक्टर या अच्छे डिस्पेंसरी में जाके दिखा सकें, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम लोग को अर्थ चाहिए। तो ये इससे आप समझ गए होंगे कि अर्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस साधन के द्वारा हम लोग के बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया जाए तो उसको भी अर्थ कहते हैं। देखिए, अर्थ यानी कि हम लोग बेसिकली उतना ही समझ सकते हैं कि
ठीक उतना जितना से कि लाइफ अच्छे तरीके से चल जाए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो लोभ लालच पैदा हो जाएगा, तो उससे धर्म का हानि होगा, और उससे कम होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थ का लाइफ में लिमिटेड योगदान है, ज़्यादा योगदान नहीं है। जो हम लोगों ने तीन यूज़ बताए थे अर्थ का, कि नेसेसिटी और प्लेजर को फुलफ़िल करने के लिए और रेस्ट और पीस, ये तीन चीज़ के लिए मनी और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरीके से पैसे को भी अर्थ, एक तरीके से क्या, पैसे को ही अर्थ बोला जाता है, बट पिछले ज़माने में गोल्ड कॉइन्स वगैरह, गोल्ड, इन सबको अर्थ बोला जाता था, क्योंकि उस समय वही चलते थे। तो जिसके पास मनी है उसके पास पावर है, रेप्यूटेशन है, दोस्त हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं उसके पास कई चीज़ें होंगी। कुछ लोग लालच से, कुछ लोग लोभ से, और कुछ लोग डर से, ऐसे करके उसके आसपास काफ़ी लोग होंगे। तो जिसके पास पैसा होता है उसी के दोस्त होते हैं, उसी का रेप्यूटेशन होता है, और उसी का समाज में इज्जत भी होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो अचानक ये कहते हैं कि ये दुनिया ही पैसे के लिए है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करता हो, वो अर्थ के लिए ही करता है। कामसूत्र, कात्यायन के कामसूत्र में क्या है कि ज्ञान, जमीन, सोना, कैटल्स यानी कि जानवर, और अनाज, ये सब चीज़ें को अर्थ कहा गया है, या एक तरीके से ये भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि अर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थ के बिना लाइफ नहीं चल सकता, और मैंने ये भी बताया कि अर्थ लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो मन में लोभ लालच आ जाएगा। तो हमारे समाज में पहले सिर्फ इन सब चीज़ के नियम ही नहीं, बल्कि पैसा कैसे कमाएं इसके भी नियम दिए हुए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पढ़ाई के जरिए, पोइट्री के जरिए, सेवा के जरिए, व्यापार के जरिए, और आज भी हम लोग इसी तरीके से कमाते हैं। एडुकेशन कहे तो जो टीचर्स हैं, पोइट्री कहे तो जो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, या मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं। सर्विंग यानी कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो भी सर्विंग में ही आ गए, वो अगर ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका रैंक उठ गया, वो भी सर्विंग में ही आते हैं। ट्रेड यानी व्यापार एक्सेट्रा। तो ये सही तरीका है पैसा कमाने का। और इंडियन फिलॉसफी के अनुसार अर्थ जो है सो सही तरीके से कमाने चाहिए। और हमारे समाज में जुआ खेलना, मीट बेचना यानी किसी को स्लॉटर करके मार के, या फिर शराब बेचना, ये, या फिर चोरी करना, ये सब तरीका बैन था, गलत तरीका था, और इन सारी चीज़ों को मान्यता नहीं दिया गया था हमारे समाज में। तो अब अर्न करने का तो तरीका है कि हाँ चलो भाई पैसा ज़रूरी है, पैसा लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना लाइफ नहीं चल सकता, पर इसको सही तरीक़ा से खर्च करना भी ज़रूरी है। और पैसा को किसी भी लालची तरीके से या फिर लालच से नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कहा हम लोग इम्परमानेंट है, तो हम लोग को जितना ज़रूरत है हम लोग को बस उतना ही कमाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसका मोटिव होना चाहिए कि वो सोसाइटी का कल्याण करे। ठीक है, तो 3 तरह से मनी को यूज़ किया जा सकता है, या मनी का यूज़ हो जाता है। पहला, समाज के कल्याण के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए, दूसरा दान करने के लिए, और तीसरा जो होता है या खुद के भोग के लिए, खुद अच्छा घर बनाएं, अच्छे तरीके से रहे, ऐशो आराम के बीच रहें, और या तो वो ख़त्म हो जाता है, या तो ये 3 चीज़ कीजिए और नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा पैसा, वो पैसा नहीं रहेगा। और भागवत पुराण में अर्थ को स्पेंड करने के लिए 3 तरीका चार्ट बताया गया है, जो कि यहाँ पर हम लोग के सामने। पहला, धर्म के लिए हम लोगों को 20% खर्चा करना चाहिए। धर्म, जो भी धार्मिक काम हो, जैसे मंदिर बन रहा हो, या
किसी को लंगर में खाना खिलाया जा रहा हो, इसके लिए 20%। खुद के ऐशो आराम के लिए 20%। यज्ञ, सेक्रीफाइस मतलब यहाँ ये नहीं समझ लीजिए कि किसी को बलि देना, सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ भी होता है। तो शब्द बहुत जगह तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सेक्रीफाइस का मतलब मैंने बता दिया यज्ञ, यज्ञ के लिए 20%। और चूँकि पैसा हम दे रहे हैं तो पैसा हमारा बढ़ना भी चाहिए, इसलिए ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए 20% और अपने परिवार के लिए 20% पैसा होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को अपना कमाई को डिवाइड करना चाहिए। तो ये था अर्थ के बारे में। धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना, धर्म क्या होता है। धर्म इज अ पर्सनल ड्यूटी। दो तरह के धर्म होते हैं, वर्ण धर्म और स्वधर्म। वर्ण धर्म वो होता है जो कि सोसाइटी में सबको फॉलो करना होता है, और स्वधर्म वो होता है जो कि व्यक्ति को पर्सनली फॉलो करना होता है। अगर व्यक्ति दोनों धर्म को फॉलो करे और अगर सारे व्यक्ति ये दोनों धर्म को फॉलो करे तो सोसाइटी मेंटेन में रहेगा। ठीक है, और रिकैप देख लेते हैं। अर्थ में हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थ क्या है, ये हम लोगों ने समझा, और कैसे कमाया जाए और कैसे खर्च किया जाए ये। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आपको धर्म और अर्थ समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी काम और मोक्ष ये दो जो पुरुषार्थ बचे हैं इन पर भी वीडियो लाके इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, शेयर प्लीज़ शेयर। और अगर मुझसे कोई बोलते वक्त गलती हो जाए या लिखने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।